अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बच्चे मेरे निकल चुके हैं और इनको उस वक्त 26 27 या 28 घंटे हो चुके थे। तो खुराक इनको मैंने नहीं डाली। तो आज जो है ना, इनको मैं खुराक डाली है मैंने। और एक बच्चा जो है बाद में निकला था, ये कल निकल गया था तकरीबन सेकंड टाइम। तो उसके बाद जो है ना, ये 5 हो गए हैं। तो इनको जो खुराक है, इनकी वैसे तो कई खुराकें होती हैं जो कि मैं आपको वक्तन फ़क्तन इनकी खुराकों के मुतालिक बताता रहूँगा। लेकिन इनको जो हम पहली खुराक में दे रहा हूँ ना, वो ये दे रहा हूँ इनको। दीमक मैंने तैयार की है। ये मादा के मुर्गी के लिए मैंने बाजरा डाला था इसको, कि ये सारी दीमक ना खा जाए। और बच्चों को जो है ना, मैंने दीमक डाली है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ना आहिस्ता आहिस्ता ये खा रहे हैं। और उसके बाद जो है, मैंने, अगर आपके पास दीमक नहीं है तो उसके बाद वो आटा भी आप दे सकते हैं, वो भी तफसील के साथ बताऊंगा कैसे देना है। और उसके बाद ये जो मैंने दाल बनाई है, दाल कूट के छोटी बारीक करके, ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये बारीक बारीक है, इसमें छोटी भी है और मोटी भी है। इसको मैंने कूटा है, फिर छाननी से इसको मैंने छाना है। तो छान के ना, ये दाल मूंग है जी। तो ये इसको मैं खिला रहा हूँ अभी कुछ दिन, क्योंकि इनको मैं पहले दाल पे ही लगाऊंगा, क्योंकि बाद में ना इनकी खुराक में मैंने दाल का इस्तेमाल कराना है। तो अभी ये बचपन से ही अगर ये दाल खाने के आदी नहीं होंगे तो बड़ी उम्र में ये फिर शायद नहीं खाएंगे। तो इसलिए ना, शुरू में इनको ऐसी खुराकों पे आपने लगाना है जो कि अच्छी खुराकें हों, और बाद में भी आपके जो तीतर है ना, उनके खाने के आदी हों। और अगर आप चाहें तो बचपन में ना इनको चावल जो है वो भी कूट के आप दिखाया इनको खिला सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दाल कैसे तैयार करता हूँ मैं इनके लिए। तो ये दाल है, दाल मूंग कहते हैं इसको। ये ख़ास तौर पे तीतरों के लिए होती है। तो छोटे बच्चों के लिए इसको मैंने तैयार करना है, क्योंकि ये ज़रा बड़ी है। तो बच्चे छोटे होते हैं, इसको खा नहीं सकते। तो 1 2 दिन या 3 4 दिन का बच्चा या 1 हफ्ते का बच्चा, उसको हमने इसको कैसे देना है, तो ये मैं आपको बता। वैसे आप इसको जिस तरह भी ग्राइंडर कर लें, कूट लें, छोटा कर लें, आप कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे या आसान लगे। लेकिन जो मैं कैसे बनाता हूँ, ये आपको दिखा दर हूँ। जी, यहाँ से मैं थोड़ी सी लूँगा, थोड़ी सी। और ये जो फ़र्श पड़ा है, ये यहाँ पे मैं रख के, तो इसके बाद जो है ना, इसको ना किसी चीज़ की मदद से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना कूटता जाऊँगा। अब इसको मैं साइड पे कर लूँगा थोड़ा, इसको ना। ये तो दोस्तों, ये जो दाल है, इसको मैंने कूट लिया है, कूट के छोटा कर लिया। अब जो छोटी है ये अलहदा करनी है, और जो बड़ी है वो मैंने अलहदा करनी है। जी तो दोस्तों, आप एक जाली ले लें, जिस तरह की छाननी ले लें, या मैं तो हमेशा जुगाड़ ही लगाता हूँ, जुगाड़ वाले काम ही करता हूँ, छाननी मेरे पास है नहीं। तो आप जो है, ये बर्तन है मेरा, इसके ऊपर मैं ये रख दूँगा। तो इसको ना नीचे से पकड़ लूँगा जाली को। तो इस तरह करके, अगर इस जाली के सुराख जो है ना ज़रा बड़े हैं, तीतर छोटे, तो इसको मैं ज़्यादा खींच के नहीं रखूँगा, क्योंकि इसके जो सुराख हैं उनका साइज़ बढ़ता जाएगा। यूँ ही इसको मैं नीचे से खींचता जाऊँगा, इसके जो सुराख हैं वो बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो दाने निकलेंगे नीचे वो बड़े होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पूरे हों, जिनको जो तीतर के बच्चे हैं उनके हिसाब से। तो ये आप इस तरह का कर लें। और इसके जो बाद है, ये जो आपने दाल कूटी थी, इसको इसके ऊपर डाल दें। तो आप जो है, इसको आप इस तरह करें।
अच्छा, आप ये जो बच गई है इसको आप अलहदा स्टोर कर लें, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं, कुछ दिन के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप इनको वो देनी है। और जो नीचे अभी हमने तैयार की है जो बच्चों के लिए, जो हमारी जिस तरह की बच्चों की एज है उसके लिए जो निकली है नीचे छोटी, तो वो ये निकली है। तो मैंने ये पहले काफ़ी बना रखी है, आपको तजर्बे के तौर पे सिखाया है, बताया है कि इस तरह जो है ना आपने छोटी छोटी करके ना तो ये आपने तीतरों को डालनी है। चाहे तो आप ना इसको भगो के भी दे सकते हो, लेकिन भगोने के लिए इसका एक तो है कि दाने का साइज़ बढ़ जाएगा। अगर दाने का साइज़ अब पहले से बड़ा है तो फिर आपने नहीं भगोना, अगर छोटा है तो उसमें आप थोड़ा भगो लेंगे कि तो ये जो आपको दाने के साइज़ नज़र आ रहे हैं ये थोड़े और बढ़ जाएंगे। और भगोने के बाद उसको थोड़ा सा खुश्क ज़रूर कर लेना है कि थोड़ा सा जो फालतू पानी है उसका वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ही अपने तीतर के बच्चों को खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको किसी और फीड के मुतल्लिक आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद आपने मुझे ये भी बताना है कि किस किस अब भाई ने ये वीडियो जो है मेरी एंड तक देखी है। आपने कमेंट्स में, जिस भाई ने भी देखी है वो कमेंट्स में उसने यस लिखना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।